तो सभी साथियों का नॉलेज जंक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सौरभ प्रेती आप लोगों के साथ फिर से हाजिर हूँ एक रिवीजन सेल्फ हेल्प सीरीज, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द उत्तराखंड एलटी एग्जाम्स going to happen in August 2024. Guys, I think that this video which I am making in this series, revision and self-help, is going to help all the candidates of across different disciplines. So LT इंग्लिश के अलावा और भी बच्चे देख सकते हैं इसको। और साथियों, स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि इसको जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये अक्रॉस ऑल द डिसिप्लिन्स ये जाएगी अगर बात, तो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी मेरे हिसाब से। तो आइए देखते हैं इसमें मैंने क्या बात कही है। तो सबसे पहले तो मैंने इस वीडियो का टाइटल लिखा है मोर एमसीक्यूज लेस थियरी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लास्ट के 1 मंथ में आपको एमसीक्यू ओरिएंटेड अप्रोच ज़्यादा करने के लिए कहा है, कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ। और थियोरेटिकल अप्रोच यानी कि जो बच्चे अभी भी अपने क्लास नोट्स रिवीजन कर रहे हैं, नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा रोक के ज़्यादा फोकस आप अपना एमसीक्यू ओरिएंटेड अप्रोच में करें। तो उसमें भी आपको कैसे पढ़ना है, तो अगर मैं इसमें बोलूँ तो सबसे पहले मैंने बात करी है कि प्लान ईच स्टडी शेड्यूल ईच डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कई लोग अपना 1 वीक का शेड्यूल बना लेते हैं और वो रिजिड हो जाते हैं, या फिर वो पूरा नहीं हो पाता, या फिर उनके कई ऐसे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से वो शेड्यूल्स को पूरा नहीं कर पाते। तो एक ब्रॉडर, बहुत बड़ा सा एक ब्रॉड पिक्चर आपका डिसिप्लिन और सोने उठने का टाइम तो आप फिक्स रखें, बट उसके अंदर जो पर डे का शेड्यूल है उसको आप डायनामिक बना दीजिए। और अपने दिन की शुरुआत आप 10 से 15 मिनट इस थॉट से कर सकते हैं कि मुझे आज क्या पढ़ना है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मैं पीछे रह रहा हूँ या रह रही हूँ, और कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर मुझे एमसीक्यूज में भी ज़्यादा स्पेसिफिक जो है पढ़ना है। तो उनका आप एक पूरा एक लिस्ट बनाइए उस दिन की। और उसके अलावा वो लिस्ट आप में दो चीज़ें ध्यान रखें कि आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाएं ताकि आप उसको उसी दिन कंप्लीट कर पाएं। उसको आप अपने जो वर्किंग शेड्यूल्स वाले जो बच्चे हैं वो उसके हिसाब से बनाएं, जो आपके जिनके पास पूरा समय है पढ़ने का वो उस हिसाब से बनाएं। तो पढ़ने से पहले मैं हमेशा ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस मानता हूँ कि आप अपने गुरु, ईश्वर, इष्ट, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी डिसिप्लिन से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, उसको जरूर आप एक बार जो है याद कर लें मन से। और ये अपने संकल्प लेके शुरू करें कि मैं आज जो भी शेड्यूल बना रहा हूँ ये ईश्वर गुरु कृपा से है, और ये जो है जरूर आज जो है मैं पूरा करूंगा, और इसमें मेरी सहायता करें। तो ऐसा मन ही मन आप बस, कई बार आप शब्द भी ना बोलें, बस मन ही से एक भाव ऐसा आप हमेशा एक आदत अपनी अगर डाल लेंगे तो ये मेरा एक सुझाव है। बाकी आप स्वतंत्र है। तो हर बिफोर स्टडी ईच डे आपको ऐसा करना है। और मेक इट डायनेमिक, इसको आप डायनेमिक रखें। जैसे अगर आपको पता है कि आज कोई त्योहार है या मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो आप उसको 5 घंटे की जगह 2 ही घंटे का रखें। लेकिन उसको, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत जरूरी रखें कि आप उसको कंप्लीट जरूर करें। कंप्लीट करने के लिए, ये शेड्यूल बनाने के लिए आप हमेशा जो शेड्यूल बनाएंगे उसको आप छोटा बनाएं, लेकिन हमेशा उसके ज्यादा आप काम करें। जैसे आप 3 घंटे का बना रहे हैं तो आप 3.5 घंटा पढ़ें, बजाय कि आप बनाएं 4 घंटे का और पढ़ 3 घंटे पाएं। क्योंकि उससे आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाता है कि मैं अपने टारगेट्स पूरा नहीं कर पाया, जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। इवेंचुअली आपका पेपर थोड़ा सा नहीं निकल पाता। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए छोटे टारगेट्स रखें, रियलिस्टिक रखें, और उसको पूरा जरूर करें। तो ये तो पहला ही स्टेप है जो मैं आप लोगों को बता रहा था। दूसरा जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि आप अपने ये सेल्फ स्टडी मोड में आपको सेल्फ स्ट्रक्चर्ड वे में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। इसके लिए आप गूगल पे चले जाइए, आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं उन टॉपिक्स पे आप सर्च करेंगे। आप मल्टीपल वीडियोस में एमसीक्यू ओरिएंटेड अप्रोच लेके ज़्यादा सॉल्व करें। अभी आप अगर सोचें कि मैं पूरे टॉपिक को पढ़ूंगा फिर उसको करूंगा, तो वो टाइम चला गया है साथियों 1 महीने में। अब आपके पास वो नहीं, तो अगर आप इस अप्रोच को भी नहीं करेंगे तो वो समय भी नहीं बचेगा कि आप एमसीक्यूज कर पाए। तो अभी हार्डकोर पूरा फुल ऑन आपको एमसीक्यू अप्रोच लेके चलना है। उसमें भी सेल्फ स्टडी मोड आपको टॉपिक वाइज करना है, आपने अपना सिलेबस पकड़ना है और टॉपिक बाय टॉपिक अपना एक ब्रॉडर शेड्यूल भी बना देना है कि ठीक है भाई, मैं इस महीने के एंड तक अपना पूरा एमसीक्यूज के, अपनी सेल्फ स्टडी के एमसीक्यूज टॉपिक वाइज करने वाला हूँ। तो वो शेड्यूल आप पहले ही बना लेंगे, एक बड़ा शेड्यूल, और उसके अंदर फिर आप अपने पर डे के शेड्यूल्स को इंटीग्रेट करते चलेंगे। ठीक है। उसमें भी मैं आपको ये सजेस्ट देता हूँ कि एम डब्ल्यू डी, इसको कहते हैं MWD शेड्यूल, यानी मंथ, वीक और डे। तो एक मंथ का शेड्यूल, एक ब्रॉडर शेड्यूल, एक मोटा खाका आप लिख लें रफ में। वीक का शेड्यूल आपको कि इस वीक मुझे इतने टॉपिक्स करने हैं, जैसे मैं क्लास में वीकली शेड्यूल्स डालता हूँ। फिर पर डे का शेड्यूल आप जरूर बनाएं। और पर डे का शेड्यूल आपको पढ़ाई करने जब आप शुरू करते हैं, जैसे आप
कभी भी जब भी सुबह उठते हैं तो आप शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, उससे पहले जरूर बनाएं। तो ये कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा आपको। ये मेरे ख्याल से इन जनरल हमें लाइफ का भी अपना उसूल बना लेना चाहिए। अगर हम टीचर भी हैं तो हम आज किस तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। आज हम 2 ही घंटा पढ़ाएं, लेकिन हमें पहले पता हो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, मैं कितने लेक्चर लूंगा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत हेल्प करती हैं, मुझे इसने बहुत व्यवहारिक तौर पे हेल्प करी। उसके बाद फिर आपने जो है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब आप पेपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए 1 का आंसर ये आया, तो बी सी डी जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसमें जो ऑप्शंस के, अगर इफ पॉसिबल तो आप उनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लें। जैसे ऑप्शन में कोई वर्ड आया, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, आंसर तो उसका ए है लेकिन बी वाले वर्ड का मतलब भी नहीं पता मुझे, तो आपने वही उसका वर्ड लिखा और उसका आंसर लिख दिया, मतलब उसका जो है शॉर्ट नोट बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ए ऑप्शन के अलावा जो बी सी डी ऑप्शन है जो आंसर नहीं है, उन पे भी यदि संभव है तो आपके टाइम देख लीजिए, तो आप उनके शॉर्ट नोट जो आपको नहीं पता या आपको लग रहा है कि हेल्प करेगा उनको बना लीजिए। कई बार ऑप्शन हमारे काम के ही नहीं होते, उनको छोड़ देना है आपने। तो फटाफट फटाफट वाला जो दूसरे के ऑप्शन हैं, उस क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन है उन पर शॉर्ट नोट बनाना आपको बहुत बाद में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि बाद में क्वेश्चंस कई बार वहां से आ जाएंगे और आपने जो डायरेक्ट सॉल्व किया उससे नहीं आएंगे। हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं, एमसीक्यूज आपको, एमसीक्यूज इनडायरेक्टली गैस वर्क के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर कि मेरा गैस वर्क से ठीक हो रहा है, तो क्या मैं इसको काउंट करूं? बिल्कुल काउंट करना है आपको उसको अपने मार्क्स एनालिसिस में, ताकि क्योंकि वो गैस वर्क के लिए भी आपका एक बेस बना है। ठीक है, मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है। बहुत जरूरी है कि अगर आप बाद में भी शुरू कर रहे हैं तो अपने आप को पूरा हौसला रखें, ईश्वर पे पूरा विश्वास रखें, जितना आपके हाथ में है उतना आप संभव एमसीक्यूज अप्रोच लेके जाएं और फिर देखें कि क्या होता है ना। तीसरा, मैंने आपको बताया कि स्टडी एंड मेमोराइज स्पेसिफिक वीक अनअटेंडेड एरिया इन स्मॉल चंक्स। देखिए जो आपके वीक एरिया है, जो आपने छोड़े हुए एरिया है, अगर आप उनको ज्यादा शेड्यूल में डाल देंगे अभी, तो वो आपको टेंशन भी क्रिएट करेगा और उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा चीजें जो है आपको समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो आपके वीक या अनअटेंडेड एरिया वैसे ही हैं और आप उसको ज्यादा मात्रा में पढ़ रहे हैं, तो वो पैनिक करेंगे और आपको जो भी एमसीक्यूज के अप्रोच से भी आपको डिरेल कर देंगे, वहां से हटा देंगे, पटरी से हटा देगा वो टॉपिक आपको, आपके शेड्यूल को मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो हमेशा वीक या अनअटेंडेड टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, भले ही 10 मिनट 15 मिनट, इवन मैं तो सिर्फ कभी कभी 5 या 10 मिनट ही देखता हूँ, बस देख लेता हूँ लेकिन जरूर। तो आपका ये हो सकता है कि आपको थोड़ा समय ज्यादा लगे, आप आधा घंटा ले लीजिए, बस उससे ज्यादा मत लीजिए, लेकिन छोड़िए भी मत। क्योंकि वही जो मेहनत है आपकी वो समझने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, बट ये है कि वो आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का स्कोर कर देगा। तो इसीलिए उसके लिए आधे घंटे का शेड्यूल मेरे ख्याल से बहुत है, और वो इफ पॉसिबल तो आप सुबह सुबह ही लगा दें। जैसे आपने शेड्यूल बनाया उसके बाद जो आपका पहला एक्टिविटी है वो अगर ये हो तो ठीक है, या फिर आप पहले कर लें कि एमसीक्यू से थोड़ा रिदम बना लें, फिर आप इसको बीच में दिन में रख सकते हैं। लेकिन आधे से 1 घंटे से ज्यादा रखना सही नहीं है। बाकी आप अपने शेड्यूल से इसको मैच करेंगे। फिर मैंने लिखा है एट द एंड ट्राई टू सॉल्व मिक्स्ड एमसीक्यूज। तो एक तो मैंने सेल्फ स्टडी मोड में बताया, एक मैंने बताया मिक्स्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस मोड में। प्रैक्टिस मोड बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि आपका 1 महीने बाद पेपर है, तो आपको मेंटली उस चीज के लिए तैयार रहना है कि मुझे पेडागोजी के क्वेश्चंस भी करने हैं एक ही पेपर में, और मुझे अपना सब्जेक्ट भी करना है। तो आप मिक्स्ड क्वेश्चंस से मेरा मतलब है कि सब्जेक्ट के मिक्स्ड प्लस पेडागोजी सीडीपी वाले क्वेश्चंस भी मिक्स्ड करके आप लगाना शुरू कर दें। तो उसके लिए आप रात को 2 घंटे का शेड्यूल बना सकते हैं अलग से, नहीं तो आप एटलीस्ट आधे घंटे का एक शेड्यूल रख लें जिसमें आप 15 20 या 25 या 30 जितने भी आप कर पाते हैं एक मिक्स्ड क्वेश्चंस का सेट मारें, जिससे कि माइंड आपका बिल्कुल रेडी रहे कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन सीडीपी का आया, एक क्वेश्चन इंग्लिश का आया या आपके सब्जेक्ट का आया, या फिर सीडीपी के 30 क्वेश्चंस अलग आ गए, उसमें एक रीजनिंग का आ गया, एक उत्तराखंड आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप कैसे तैयार होंगे, तो वो आपको रात के समय मेरे ख्याल से आप एक आधा से 1 घंटा शेड्यूल रख लें। उसके लिए आप प्रैक्टिस मटेरियल, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस मटेरियल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे सब्जेक्ट में तो रंजीत सिंह है, पेपर सीडीपी में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, हमारे प्रकाश सोराडी सर भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ही सारे ऑप्शंस में। अगर किसी का नाम नहीं ले रहा तो मेरा मतलब ये नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस आप जहाँ से भी हैं उत्तराखंड में उनको देखें और उनको सॉल्व कर लें। अगर नहीं है आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं हो रहे, तो आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का एक मिक्स सेट बना लें। पहले उसको बना लें, 2 दिन बनाने में ले लें आप। उसके बाद फिर उसमें से आप चंक उठा के 30 30 क्वेश्चंस लगाएं डेली, इस तरीके से आप करें। और लास्ट में साथियों मैंने बोला है कि आपको इसको पर डे का शेड्यूल जरूर ईमानदारी से उसको क्लोज आउट जरूर करना है। जैसे आपकी एंडिंग प्लानिंग के साथ होनी चाहिए उसी तरह से, सॉरी, जैसे आपकी बिगिनिंग प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, वैसी एंडिंग आपकी इस रेजोल्यूशन संकल्प के साथ होनी चाहिए कि
थैंक यू गॉड, विद ग्रैटिट्यूड होने चाहिए कि आज मैंने अपने लक्ष्य को पूरा किया। भगवान, गुरुजी, आपको इस बात का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। ऐसा करके देखिए, मेरे को पूरा विश्वास है आप जो है डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करने वाले हैं। बहुत सारी शुभकामनाओं, ब्लेसिंग्स के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें, इसको फैलाएं, सब लोगों को बताएं। इसमें बहुत समराइज्ड वे में मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।